Hello everyone, welcome back to my channel, part of Radiance. I hope so you all are doing well. So, previous video में हमने समझा how can we practically write letters K to O in Braille. हमने previous video में समझा कि हम ब्रेल में लेटर K से लेके O तक प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, कैसे और किस मेथड से। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके ऊपर ओरल डिस्कस किया था कि के से लेके ओ तक जितने भी लेटर्स हैं इनके डॉट्स क्या हैं, इनको कौन सी पोजीशन पे लिखा जाता है, हर डॉट्स को हमने डिटेल से समझा था। ठीक है, सो आई होप सो कि आपने वो वीडियो देखी होगी। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए मेरा छोटा सा मैसेज है कि अगर वो ब्रेल को सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, इस कोर्स को लर्न करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे जाके वो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। और इन शॉर्ट जो न्यू लर्नर्स हैं और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए मैं ब्रेल की इम्पोर्टेंस के हवाले से बस इन शॉर्ट इंट्रो यही देना चाहूँगी कि इस कोर्स को सीखने के बाद आपकी जो रियल आइज़ है ना, उनके बाद अगर आप ये ब्रेल सीख जाते हैं ना, तो आपकी रियल आइज़ के बाद जो है आप ये कोर्स सीखते हैं ब्रेल, तो आपकी जो फिंगर्स है ना, ये आपकी दूसरी आंखें बन जाएंगी। अभी तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है, इट्स रियलिटी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी फिंगर्स वाकई में आइज़ बन सकती हैं और वाकई में आपकी फिंगर्स इतना सपोर्ट कर सकती हैं कि वो आपकी आइज़ ही बन जाएंगी, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मैं अपने चैनल का लिंक यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँगी इस वीडियो के नीचे, तो आप इसकी डिटेल में जाके इसका लिंक देख सकते हैं और इस लिंक पे जाके जितनी भी वीडियोस ब्रेल के ऊपर जो है बनी है वो देख सकते हैं। और जो ब्रेल कोर्स सीखना चाहते हैं मैं रिकमेंड करूँगी कि पार्ट 1 से देखें और जितनी भी वीडियोस अपलोड हैं वहाँ तक, बिकॉज़ अगर मैं अपनी हर वीडियो में प्रॉपर डिटेल से ब्रेल के मतलब बताऊँगी, ब्रेल अगेन सिखाऊँगी, तो एक तो वीडियो भी लॉन्ग होगी और जो लर्नर्स हैं जो सीखना चाह रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं मेरे चैनल से, तो उनको भी बहुत मतलब कि इशू होगा, वो बहुत कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज क्यों होंगे? बिकॉज़ एक चीज़ में इतना सब कुछ सीखना और ऊपर से थोड़ा सा मतलब कि कोई नई चीज़ सीखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है गाइस। वो थोड़ा सा आपको लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन उससे फेड अप नहीं होना। इसी वजह से मैंने छोटी से छोटी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो अभी तक मैंने ब्रेल की बेसिक्स, इसकी इम्पोर्टेंस और ए से लेके ओ तक हमने अभी तक ये लेटर्स जो हैं सीखे हैं कि हम ब्रेल में कैसे लिख सकते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह सीखेंगे। और कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त, तो आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। ओके, सो आज की थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, आज हमारी वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। हर वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन आज की थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ टुडे इज़ आवर ब्रेल क्विज़। आज हमारा एक छोटा सा क्विज़ होने जा रहा है जो कि ब्रेल पे है। पूरी ब्रेल नहीं है, जितना हमने सिखाया है उतना है। ठीक है, तो हेजिटेट नहीं करना, फेड अप नहीं होना। जो फर्स्ट टाइम आया उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि ये मत करें कि इस क्विज़ को कोशिश करें सॉल्व करने की और फिर ना आए और इससे फेड अप हो जाए। मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि कोई सीखे तो वो अपने दिल से सीखे। ठीक है, अब खुद समझे। ठीक है, ये नहीं कि वो उसको कोई फ़ोर्स करे, और मैं किसी को भी फ़ोर्स नहीं कर रही इस जो है कोर्स को सीखने के लिए। हाँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है इसकी इम्पोर्टेंस बताना, इसको सिखाना। जस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको भी अपना बेस्ट देना होगा और आपको भी थोड़ी सी एफ़र्ट करनी होगी। बिकॉज़ मैंने हर वीडियो में अपनी कहती हूँ कि टीम वर्क से ही कुछ बनता है।
तो थोड़ी सी टीम वर्क चाहिए, थोड़ी सी कोशिश चाहिए। तो अगर आप इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, विलिंग हैं, सो मोस्ट वेलकम। एंड मैं अपने चैनल का लिंक आपके साथ शेयर करूँगी और जहाँ पे आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। जितनी हमने ब्रेल अभी तक सीखी है, मैं बताना चाहूँगी कि हमने इसकी बेसिक्स अंडरस्टैंड किए हैं, इंपॉर्टेंस जानी है, पर्पस, और इवन के ए से लेके ओ तक तमाम लेटर्स हमें पता है, ठीक है, और डिटेल्स इसके ऊपर डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं पहले से, उनके लिए एक क्विज़ है, ठीक है, छोटा सा, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता सो इट्स ओके, ठीक है, बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये एक सेल्फ टेस्ट है, ये कंपटीशन नहीं है। बेसिकली ये क्विज़ इसलिए बताया गया है, सॉरी, अपलोड किया गया है क्योंकि ताकि आप देख सकें कि आप जो सीख रहे हैं कि आपको वाकई में आया कि समझ आ रहा है या नहीं। और आई थिंक ये सबसे अच्छा चांस है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आ रही और क्या चीज़ समझ आ रही है। हम भी ट्राई कर रहे हैं कि आपको समझा सकें। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपको हमारी समझ नहीं आ रही है या कहीं कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसको ईजीएस्ट वे में आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अपना बेस्ट देना है, इस क्विज़ को अच्छे तरीके से समझ के केयरफुली सॉल्व करना है। कोई चीज़ नहीं आ रही, अगेन प्रीवियस वीडियोस में जाके देखें, उसके मुतालिक समझें और फिर उस क्विज़ को सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जस्ट एक ये सेल्फ टेस्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा मैं मेथड बताना चाहूँगी कि जो मैं क्विज़ बताऊँगी ना, अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से आपने मुझे बताना है, ठीक है, या किस तरह से इस क्विज़ के आंसर्स आपने हम तक पहुँचाने हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू। ओके, सो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, टुडे इज़ आवर ब्रेल क्विज। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्विज फॉर योर सेल्फ टेस्ट। इट्स जस्ट फॉर सेल्फ टेस्ट, ओके। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉट्स रिप्रेजेंट द लेटर डी। अब जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो क्विज़ है स्टार्ट करने से पहले, इस क्विज़ को सॉल्व करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने पास एक शीट ले लें या पेपर ले लें और उसको साइड पे अपने आंसर्स लिख लें। या दूसरा तरीका, सबसे आसान तरीका ये है, छोड़ें शीट को, छोड़ें किसी और चीज़ को, टूल को, आप सिंपली अपने माइंड में इमेजिनरी एक जो है ना आंसर्स रेडी करते जाएं, ठीक है, जहाँ पे आपको याद रहे कि इस क्वेश्चन का ये आपने आंसर दिया था, ठीक है। फिर आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, किसी भी चीज़ को करना हो, सबसे पहले नंबर 1 स्टेप अंडरस्टैंडिंग, देन लर्निंग, देन प्रैक्टिकल। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो लर्निंग अच्छी होगी, लर्निंग अच्छी होगी तो प्रैक्टिकली करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, जस्ट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है, विच डॉट रिप्रेजेंट द लेटर डी। कौन से डॉट्स यूज़ किए जाएंगे तो ये हमारा डी बन जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैंने एक क्विज़ अपलोड किया था बहुत वीक्स पहले, बहुत वीक्स हो गए हैं, ठीक है। आई थिंक 4 वीक्स पहले, मतलब कि 1 मंथ हो गया। तब मैंने आपको सिखाया था ए से लेके ई तक। हमें बस इतना पता था, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी बेसिक्स पता थी और पता था ए से लेके ई तक हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता था एफ़ कैसे लिखते हैं, जे कैसे लिखते हैं, और ओ तक हमें कोई लेटर का कोई अंदाज़ा नहीं था। तो आज हमारा जो क्विज़ है, आज हमें पता है उसकी बेसिक्स, उसकी इम्पोर्टेंस, और ए से लेके ओ तक हमें पता है। तो कितना डिफरेंस आ चुका है ना। तो ये सब आप लोगों की और हमारी, हम दोनों की टीम वर्क की क्या है। ये नहीं है कि मैंने कोशिश की है तो आपने कोशिश नहीं की, तो जस्ट हमारी मेहनत है, आपकी मेहनत नहीं है। ये हम सब की टीम वर्क और मेहनत से हमें समझ आ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इस सीखने के लिए जो है अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो
हमारा जिस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कौन से डॉट्स यूज़ किए जाएं, तो ये जो है डी कहलाता है। ठीक है, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन उन्होंने ये किया। तो मैंने जब ए से लेके ई तक वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पे मैंने आपको डॉट्स बताए थे डी के और डिस्कस किया था। तो उसी बेस के ऊपर आपने ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत इजी है, सोच समझ के करना है, केयरफुली। नहीं आ रहा, इट्स ओके, जस्ट यहाँ पे वीडियो पॉज करें, सबसे पहले वो वीडियो अगेन देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें, देन इसको सॉल्व करें। आई एम नॉट सेइंग इट्स कंपटीशन या आप इसके अंदर आउट हैं, सब विनर्स हैं। ठीक है, तो अपने आप को फैटअप नहीं करना, समझना है और इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, तो ये कोर्स सीखने के लिए बस थोड़ा सा आपकी मेहनत चाहिए। तो आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑप्शंस दी हुई हैं, जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन है विच डॉट रिप्रेजेंट द लेटर डी, कौन से डॉट्स यूज़ किए जाएं तो डी बन जाएगा। ऑप्शन 1 मतलब कि ए ऑप्शन है 1 4 5, ये डॉट्स हैं। ठीक है, 1 4 5 यूज़ किया जाए तो क्या डी बन जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, डॉट 1 2 4, ऑप्शन सी डॉट 1 4 5 6, ऑप्शन डी डॉट 1 2 5। तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है और इस ब्रेल को कॉन्स्टेंटली सीख रहे हैं, तो उन्हें पता होगा एग्जैक्ट आंसर। और सोच समझ के आराम से रिलैक्स होकर आंसर देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आप पॉज कर लें वीडियो को, मतलब कि स्टॉप कर लें थोड़ी देर के लिए और आंसर करें आराम से। जस्ट पॉज एंड आंसर। यू हैव जस्ट 10 सेकेंड्स, और 10 सेकेंड्स के अंदर आराम से सोचें और इसका आंसर दीजिए। और इसके बाद आपको करेक्ट आंसर भी दिखाया जाएगा, जिससे आप देख सकेंगे कि आया कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। सो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0. So the correct answer is A option. ऑप्शन ए, ये देखें, ऑप्शन ए आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको नीचे बताया जा रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ए के अंदर कौन सा आंसर बताया गया था, 1 4 5। मतलब कि अगर आप ब्रेल में लिखना है डी, तो डी को लिखने के लिए सिंपली आप जिसके ऊपर लिख रहे हैं उसके ऊपर प्रेस करेंगे डॉट 1 डॉट 4 एंड डॉट 5। सो ये ब्रेल में डी कहलाएगा। ठीक है, तो आप भी देखें कि आया कि आपका आंसर डी का 1 4 5 ही आया है। नहीं आया, इट्स ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, इट्स फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम सो सॉरी अगर आपको लगे कि मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, बट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, जस्ट आपका अपना सेल्फ टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्टिविटी 3 है हमारे पास, ट्रू फॉल्स। ओ माय गॉड, इट्स लुकिंग सो इंटरेस्टिंग। स्टेटमेंट उन्होंने एक दी है, द लेटर सी, गौर से सुने फोकस करके। द लेटर सी इज़ रिटन यूजिंग डॉट्स 1 4। उन्होंने पूछा है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है और ऊपर उन्होंने कहा है ये एक्टिविटी 3 है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या थी, जो लेटर सी है ये लिखा जाता है 1 4 को यूज़ करते हुए, डॉट 1 4 को यूज़ करते हैं तो वो सी बन जाता है। क्या आया कि ये करेक्ट है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स। यू हैव जस्ट 10 सेकेंड्स, ओके, थिंक केयरफुली एंड आंसर मी। ओके, सो करेक्ट आंसर जानने के लिए आपकी टाइमर स्टार्ट हो चुका है। गौर से सोचें और फिर देखें कि आया कि आपका जो आंसर है वो सेम हुआ है कि नहीं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0.
सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू। देखें क्या उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था द लेटर सी इज़ रिटन यूजिंग डॉट्स 1 4, कि हम अगर डॉट 1 4 का यूज़ करते हैं तो ये सी कहलाता है। फिर उन्होंने कहा था कि इसको गौर से सोचें और आया कि ये सही है, ये जुमला सही है, स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो आफ्टर द टाइमर हमारा करेक्ट आंसर ट्रू है। ठीक है, तो आप भी गौर से सोचें, समझें और देन आंसर करें और मैच करें क्या आया कि आपका भी आंसर ठीक है कि नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 4। नाउ मूव ऑन एक्टिविटी 4। हमारी जो एक्टिविटी 4 है इसके अंदर उन्होंने कहा है फाइंड द करेक्ट पेयर। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? विच पेयर इज करेक्ट? जानते हैं ये क्या कह रहा है, समझते हैं। वो कहते हैं कौन सा पेयर सही है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है अगर आपने समझा हुआ है, पहले से देखा हुआ है या फिर इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है। ठीक है, जहाँ तक मैंने आपको ये सिखाया हुआ है ब्रेल कोर्स, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दी है, ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना ऑप्शन नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और आगे उन्होंने अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और उससे आगे उनके जो डॉट्स हैं वो दिए हुए हैं जो कि ब्रेल में कहलाते हैं उन वो अल्फ़ाबेट्स। थोड़ा सा मज़ीद अच्छी तरीके से समझाती हूँ। उन्होंने कहा विच पेयर इज़ करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट है। ऑप्शन ए है, ब्रैकेट में देखें ऑप्शन ए है। उन्होंने ऑप्शन ए के आगे एक लेटर लिखा है, वो लेटर क्या है? ए। ऑप्शन ए का लेटर क्या है? ए ही है। और उसका डॉट्स क्या है? डॉट 1। उन्होंने कहा है कि अगर आप ब्रेल में लिखते हैं डॉट 1 तो क्या आया कि वो ए है? अगला देखते हैं। अगला नेक्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया है जो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में उन्होंने एज इट इज़ एक लेटर दिया है, वो भी क्या है? बी है। उसके डॉट्स उन्होंने कहा है डॉट 1 and 3। क्या आया कि अगर हम 1 3 डॉट लिखें ब्रेल में, अगर हम डॉट 1 और डॉट 3 का यूज़ करें तो वो बी कहलाता है ब्रेल में? ठीक है, अभी और अच्छे तरीके से समझने के लिए बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी है डॉट 1 and डॉट 4। जो सी है उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर हम डॉट 1 और डॉट 4 का यूज़ करते हैं तो क्या ये सी कहलाता है ब्रेल में? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी के आगे एक लेटर लिखा है जो कि वो भी डी ही है, और उन्होंने कहा है कि अगर हम डॉट 1 to 4 लिखते हैं तो क्या ये डी कहलाता है ब्रेल में? समझें, सोचें आराम से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये हमने थोड़ा सा पढ़ा है, अब हम देखते हैं अब अगेन क्या क्वेश्चन उन्होंने दिया था। विच पेयर इज़ करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट है। उन्होंने ये जोड़े दिए हैं, पेयर्स दिए हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि ए के डॉट डॉट 1 है, बी के डॉट 1 3 है, सी के डॉट 1 4 है, डी के डॉट 1 2 4 है। उन्होंने कहा है कौन सा पेयर करेक्ट है। तो इसमें अगर देखा जाए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उसके एज इट इज़ अगर हम देखें तो ए के डॉट उन्होंने आगे एरो बना के आगे लिखा हुआ है 1। तो जब हम ब्रेल में लिखते हैं ए तो उसके लिए क्या लिखते हैं? हम डॉट 1 लिखते हैं। यस, हम डॉट 1 ही लिखते हैं। ये पेयर तो करेक्ट है, ए वाला पेयर तो करेक्ट है। अब बी देखते हैं। अगर हम प्रीवियस वीडियोस को देखें तो डॉट 1 और 3 यूज़ करें तो वो बी बन जाता है क्या? देखते हैं, सोचते हैं। डॉट 1 3 तो हम सी के लिए लिखते हैं, बी तो हमारा बी के डॉट्स ही हो रहे हैं भाई, बी के डॉट्स तो डॉट 1 2 हैं, तो यहाँ पे डॉट डॉट 1 3 क्यों है? उसका मतलब है कि ये बी का जो पेयर है ये इनकरेक्ट है, मतलब कि ये गलत है। सी को देख लेते हैं।
.14 का अगर हम यूज़ करें तो ये सी कहलाता है। यस ऑफ कोर्स। डी को देख लेते हैं। .124 का अगर हम यूज़ करें तो ये डी कहलाता है। नहीं, .124 से तो हम एफ लिखते हैं, डी कहाँ से आ गया? तो इसके अंदर हमें दो जोड़े बिल्कुल सही मिले हैं, मतलब कि 2 पेयर्स बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 1 ए, यस हम अगर .1 लिखें तो ए कहलाता है। नंबर 2 जो ऑप्शन सी है उसके अंदर एक लेटर दिया सी और उसके डॉट्स आगे .14 है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं कि हमारा क्या है। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो यही है कि ए और सी तो मैच कर रहा है। ठीक है, नीचे वो कहता है चूज़ योर आंसर, चूज़ करें। आगे वो कहता है करेक्ट आंसर देखें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर के लिए जो है आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। गौर से सोचें, मैंने इतने सारे हिंट्स दे दिए हैं और एक क्वेश्चन को जो है 3 मिनट्स में मैंने आपको डिटेल से समझाया है। तो आई होप सो कि आपको इन हिंट्स से समझ आ गया होगा करेक्ट आंसर। बट लेट्स सी कि आपका आंसर क्या आता है और करेक्ट आंसर क्या आता है। सो द टाइमर इज स्टार्टिंग नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। करेक्ट आंसर देख लेते हैं कि क्या है। ऑप्शन ए है और इसका करेक्ट आंसर है कि अगर हम ब्रेल में .1 लिखें तो ए कहलाता है। अच्छा, वैसे ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई थिंक हाँ इसके लिए इसे जो है ना, आपका क्या ख्याल है? वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका राय ठीक है, मेरी राय ठीक है इस हवाले से। जिस तरह उसने ऑप्शन ए को करेक्ट किया है कि अगर हम .1 लिखें तो ये ए कहलाता है, तो मेरे ख्याल में जो सी की ऑप्शन है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल में ए और सी दोनों को इसको करेक्ट करना चाहिए था। ए तो बिल्कुल ठीक उसने कर ही दिया। आगे सी जो है उसके अगर हम .1 और 4 लिखें तो वो सी ही कहलाता है। ठीक है, बट उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। बट मैं करेक्ट आंसर अगर आपको बताऊँ तो ये जो है .1 ए ये भी करेक्ट है और सी के लिए .14, तो ये दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। बस उनसे मिस्टेक क्या होगी, उन्होंने एक को करेक्ट किया, दो नहीं, बट दोनों करेक्ट हैं। ओके, आप भी अपनी राय देख सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5 देख लेते हैं। फिल इन द मिसिंग। उन्होंने यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक दी है, ABC। आगे एक उन्होंने डैश बना दी है और आगे ई लिखा हुआ है। समझ लेते हैं ये क्या है। विच लेटर इज़ मिसिंग, ये तो छोटे बच्चों वाला सवाल है गाइस, ये तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है और ना ही किसी हिंट की ज़रूरत है। आई होप सो ये तो जिसे बिल नहीं भी आती आई थिंक वो भी आंसर कर सकता है। A B' मतलब कि ABC तो लिखा है, आगे एक जो है डैश छोड़ दिया, एक जगह एक खाना उसने छोड़ दिया, एक बॉक्स जो है। ठीक है, और उससे अगले बॉक्स में उसने ई लिखा हुआ है। ठीक है, ABC लिखती है, एक बॉक्स एम्प्टी है, खाली है, और उससे अगला ई लिखा हुआ है। अब वो कहता है फिल इन द मिसिंग लेटर, जो लेटर मिसिंग है वो बताएं। तो उसने ऑप्शन दिया है विच लेटर इज़ मिसिंग। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कि डी मिसिंग है, एफ मिसिंग है, जी मिसिंग है या एच। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मतलब कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, जिनमें उन्होंने कहा है कि करेक्ट आंसर दें कि डी आया कि मिसिंग है, एफ मिसिंग है, जी मिसिंग है या एच। तो आप मुझे बताएं, ABC डैश छोड़ दिया है, आगे ई लिखा है, तो छोटे से छोटा बच्चा भी इसको आंसर कर सकता है। एनीवेज, सो पॉज करें एक दफ़ा वीडियो को और आंसर करें केयरफुली। आपने इसको आराम से रिलैक्स होकर आंसर करना है।
जल्दी जल्दी में नहीं करना, नहीं तो छोटे बच्चों का आंसर भी 0 हो सकता है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। यस, देखें यहाँ पे लिखा हुआ था ABC-E, तो ABCDE होता है, ठीक है। तो बस इस डैश में डी लिखेंगे तो ABCDE हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट वन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम अगली एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 6, फिल इन द मिसिंग डॉट्स। अब उन्होंने एक लेटर दिया, द लेटर इज, क्या है वो, E। द लेटर E इज। अब उसने कहा है कि इसके जो डॉट्स हैं ना वो बताएं। ई के क्या डॉट्स हैं, ब्रेल में अगर हम ई लिखें तो उसके क्या डॉट्स होंगे। गौर से सोचना है, आराम से सोचना है। ऑप्शन दी हुई हैं, एक मिनट। यहाँ पे उन्होंने कहा द लेटर ई इज़, आई थिंक उन्होंने ऑप्शन दी हुई हैं, देखते हैं। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है .15। हाँ जी, ऑप्शन दी हुई हैं। विच डॉट रिप्रेजेंट ए, यस। यहाँ पे उन्होंने सही से क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ पे इनकम्प्लीट था, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है। उन्होंने पूछा है विच डॉट पैटर्न, कौन से डॉट का पैटर्न रिप्रेजेंट करता है ई को। ब्रेल में हम कौन से डॉट्स यूज़ करें तो वह ई कहलाएगा। ऑप्शन ए है .14, ऑप्शन बी है .15, ऑप्शन सी है .12, ऑप्शन डी है .24। तो अगर हम ई लिखते हैं ब्रेल में तो हम कौन से डॉट्स यूज़ करते हैं, व्हाट डू यू थिंक। सो यू हैव जस्ट 10 सेकेंड्स, योर टर्न। अब आपकी बारी है, बताएं, सोचें, समझें, ठीक है। सो टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. So correct answer is B.15 B. सॉरी, ऑप्शन बी उन्होंने कहा है करेक्ट है, ठीक है। आई एम सो सॉरी। ऑप्शन बी, ये देखें ऑप्शन बी ऊपर दी हुई है ना, जो ऑप्शन ए बी सी डी दी हुई हैं, जिनमें से ऑप्शन बी वाली जो है ना वो करेक्ट है। तो अगर हम ई लिखना चाहें तो क्या करेक्ट है, हम ब्रेल में ई कैसे लिखेंगे। अगर हम .1 और .5 लिख देंगे तो वो ई हो जाएगा। ओके, एक्टिविटी 7, इससे क्या हो रहा है, हमारी रिवाइज भी हो रही है ब्रेल, और हमें अगेन जो है समझने का कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी समझ आ रही है साथ साथ, ठीक है। सो इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना। ओके, एक्टिविटी 7 देख लेते हैं, गैस द लेटर। उन्होंने कहा है लेटर को गैस करें। आई एम मेड विद डॉट्स। एक लेटर है, वो कहता है कि मैं जो है डॉट्स से बन रहा हूँ। आई एम मेड विद द डॉट्स। .24, वो कहता है मैं 24 से बनता हूँ। विच आई एम, मैं कौन हूँ। आई एम मेड विद डॉट्स .24, विच आई एम, सॉरी विच एम आई। ओके, तो वो कह रहा है कि मैं 24 से बना हूँ, तो मैं कौन हूँ। देखते हैं, ऑप्शन दिए हैं, मैं एच हूँ, आई हूँ कि जे हूँ। सो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, लेट्स सी क्या आंसर आता है। ओके, थिंक एंड आंसर। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. So the correct answer is option B, I. तो वो जो कह रहा था देख लेते हैं। आई एम मेड विद डॉट्स, मैं 24 से बना हूँ। मैं कौन हूँ, तो वो कौन है, आई है, ठीक है।
तो अगर हम ब्रेल में आई लिखें तो डॉट टू का यूज़ करते हैं ना, तो वो आई कहलाता है ब्रेल में। एक्टिविटी 8 पे आ जाते हैं। ओड वन आउट, व्हाट इज दिस, देखते हैं। विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। और उन्होंने एक ग्रुप दिया है, वो कहता है कौन सा ग्रुप बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है। और नीचे उन्होंने दिया है ABCK, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन A है और आगे उन्होंने लेटर दिया है A, ऑप्शन B है, आगे उन्होंने लेटर दिया है B, ऑप्शन C है, लेटर दिया है C, ऑप्शन D है, आगे उन्होंने लेटर दिया है K। उन्होंने कहा है विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, कौन सा जो है, जो कौन है जो इस ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करता, A है, B है, C है या K है। सो लेट्स सी विच वन इज़ डिफरेंट। करेक्ट आंसर, टाइम लिमिट स्टार्ट हो चुकी है। मैं बता रही हूँ ये बहुत छोटे बच्चों वाला आंसर सॉरी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे आपके ब्रेन की भी एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है जी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Which one is different? Correct answer is K. ऑप्शन डी है K। देखें गाइस, छोटे से बच्चे भी आंसर कर सकते हैं। ABCK, तो जब हम ABC पढ़ते हैं, ABCDEFG इस तरह पढ़ते हैं ना, तो हम इस तरह तो नहीं ना पढ़ते ABCK, तो K डिफरेंट है। सबसे पहले A आता है, B आता है, C आता है, फिर D आता है, K नहीं आता। तो K सबसे डिफरेंट है। K तो आगे कहीं जाके आता है, मतलब कि J के बाद कहीं आता है K, ठीक है। तो ABCK नहीं होता, ABCD होता है, ठीक है। तो C के बाद D आता है, K नहीं आता, तो इसलिए K जो है वो सबसे डिफरेंट है इस ग्रुप में। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्टिविटी 9 है रिवर्स क्वेश्चन। अब ये देखते हैं ये क्या है। ये क्वेश्चंस गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार हैं, ठीक है। समझना, अंडरस्टैंड करना है। रिवर्स क्वेश्चन है, दिस टाइम आई विल गिव यू दैट डॉट्स। अब ये क्वेश्चन कहता है कि अब मैं आपको जो है डॉट्स दे रहा हूँ इस वक्त। अब मैं आपको डॉट्स दे रहा हूँ। यू हैव टू आइडेंटिफाई द लेटर। आपने उस डॉट के लेटर्स फाइंड करना है कि वो जो डॉट्स हैं वो अगर लिखें तो वो कौन सा लेटर बन जाता है। डॉट 1 3 5 बहुत ईजी है गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ऑप्शन उन्होंने वैसे दिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। विच लेटर इज़ दिस, KLOKN, हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। आप अगर देखें तो गौर से देखें वीडियो को, चाहे पोज कर लें, करेक्ट आंसर दें। सो द करेक्ट आंसर इज़ O, ओके। मैंने को कहा था कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया हुआ है, ठीक है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं एक्टिविटी 10, फाइनल चैलेंज, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन वो दे रहा है, विच लेटर कम्स इमीडिएटली आफ्टर N। ऑप्शन है MNOP। N के बाद कौन सा लेटर आता है। विच लेटर कम्स इमीडिएटली आफ्टर N। फाइनल आंसर दें जी। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0।
सो द करेक्ट आंसर इज़ ओ। एन के बाद एम एन नो पढ़ते हैं ना, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या बना? ओ। सो गाइज आई होप सो कि आपको मेरा जो है क्विज़ आज का, सो ये आपका जो है मतलब कि ये आपके लिए हमने क्विज़ रेडी किया है, सो आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। और आई होप सो कि आपको एक्टिविटी अच्छी लगी होगी आज की, और थोड़ी सी न्यू इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और जो न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए मैं फिर कहूँगी कंफ्यूज नहीं होना, अंडरस्टैंड करना है, समझना है, एकदम फेड अप नहीं होना। ये बेसिकली एक कोर्स है, और अगर ये कोर्स सीख लेते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप जो है मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी बिकॉज अब टाइम शॉर्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, स्टे कंटेंट। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, और थोड़ी सी आपने भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए, थोड़ी सी भी नहीं, ठीक है, हम तो एफ़र्ट कर ही रहे हैं, और जो समझने के लिए आप लोग एफ़र्ट कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट once again. Thank you and take care of yourself. Allah Hafiz.